तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को ऑक्सो एसिड्स का, जो कि हम देख रहे थे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम वो सारे एसिड्स भी देखेंगे जो अक्सर हमारी कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं। जैसे कि आपका हो गया, हमें हमेशा अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है ना कि भाई पायरो एसिड क्या होता है, मेटा एसिड क्या होता है, ऑर्थो एसिड क्या होता है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में हम वो सारी के सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट ये जितना भी ऑक्सो एसिड्स हम कर रहे हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी जेई के लिए। बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इवन जेई एडवांस तक का मैं पूरा कवर कर लूँगी ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो नीट के हो आप या फिर जेई के लिए, जो भी हो, सबके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। एंड आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। हम ट्राई करेंगे कि हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, एक ट्रेंड को समझें, और ठीक है, ताकि हमें कोई भी चीज़ को रटना ना पड़े, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी एसिड्स है ना, सबको ड्राइव करेंगे एक ही एसिड से, जो कि एक एसिड जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। प्लीज़ पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, जाके आई बटन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियो को देख लेना, ओके। सो चलिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूँगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक एसिड लिया है, ये एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। इसके हेल्प से ही हम आगे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सी एसिड्स देखेंगे। तो जनरल फॉर्मेट ऐसा है कि हम सबसे पहले एक एसिड लेंगे, हमारा ये मास्टर एसिड है, ठीक है। हम इससे ही जितने भी एसिड्स हैं उनको ड्राइव करेंगे। तो लेट्स से मैंने इसको एक्स बोल दिया, ठीक है। अब अगर इसमें से इस एक्स एसिड में से अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो उसको बोलते हैं मेटाइक एसिड, ठीक है। जैसे कि अपने पास होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास होता है H3BO3, ये हमारा बोरिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा बोरिक एसिड है। अगर इसमें से मैं वाटर को रिमूव कर देती हूँ, अगर मैंने इसमें से वाटर को रिमूव किया तो क्या हो जाएगा, HbO2 हो जाएगा। तो जो ये बना है इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, ठीक है, मेटाबोरिक एसिड। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एसिड्स का मेटा एसिड एग्जिस्ट करता हो। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोलने वाली हूँ, अगर किसी एसिड का मेटा एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एसिड ऑर्थो एसिड होगा। समझ नहीं आया, डोंट वरी। देखो, इसका मेटा एसिड एग्जिस्ट किया ना, हमने वाटर निकाला तो ये क्या बन गया, मेटाबोरिक एसिड। तो इसका मतलब जो ये है, इसको बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड एक तरह से मान लीजिए ये पापा जी हैं, ये बेटा है, ठीक है, ठीक है। अगर बेटा है तो पापा तो एग्जिस्ट करेंगे ही, है ना, ठीक है, समझ गए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मेटा एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारे पास हो गया HNO3, ठीक है जी। अब इसमें से अगर मैं वाटर को रिमूव करती हूँ, C-H2O, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको डबल करके मैं हटा देती हूँ, तो ये अपने पास बनेगा N2, सो दिस इज 6, ओके, N2O5 बनेगा ना, 6 या, ठीक है। तो N2O5 बनेगा। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, जो N2O5 होता है वो एक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। N2O5 कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, ये एक एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड है, इसका मतलब अब जो बेटा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पापा कहाँ से आएंगे, समझे। इसका मतलब अगर मेटा एसिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मेटा एसिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम HNO3 को ऑर्थो नहीं बोल सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है, समझ गए। अगर इसका मेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसको ऑर्थो नहीं बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ अच्छे से सीख लेना। आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो फिर अगर कोई भी एसिड है उसमें से हम पानी निकाल देंगे, मतलब वाटर निकाल देंगे, तो मेटा बन जाएगा। अब मैंने बताया जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि सबका मेटा एग्जिस्ट करे। अगर मेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑर्थो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझे, ओके। अब ये चीज़ हमने देख ली। अब अगर हम एक एसिड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको पर एक एसिड बोलते हैं, वो हमने पहले ही देख लिया था, है ना। तो पर एक एसिड भी बोल सकते हो, पर ऑक्सी एक एसिड भी बोल सकते हो। एंड अगर हम एसिड को डबल करके उसमें से वाटर निकाल दें तो उसको बोलते हैं पायरो एक एसिड। पायरो का मतलब होता है हीट, मतलब उसको हीट करके और उसमें से पानी निकाल देना है आपको, तो आपका वो बन जाएगा पायरो एक एसिड। पायरो का मतलब होता है एक, मतलब आपने उसको गर्म किया, पानी निकाल दिया, तो आपको करना क्या है, उसमें कोई भी एसिड है, जैसे कि आपका H2SO4 है, ठीक है, लेट्स से H2SO4 है। अब ये हमारा एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको तुमने डबल किया और पानी निकाल दिया, ठीक है। तो डबल करने पे क्या आ जाएगा, तो फिर ये पानी निकालोगे तो H2S2 एंड दिस इज 8, राइट। तो H2S2O7 आएगा, सॉरी O7, H2S2O7 आएगा। तो इसको बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, समझ गए। तो वो हो जाएगा आपका पायरो एक एसिड। अगर हम ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो अस एसिड बन जाता है, ठीक है ना। एंड उसमें से अस में से भी एक और ऑक्सीजन कम करोगे तो हाइपो अस एसिड बन जाएगा,
ठीक है। एंड अगर सेम जो हमने अभी देखा था, एक में से अगर पायरो बनाना है तो क्या करना है, डबल करना है, पानी निकालना है। सेम यहाँ पे डबल करना है और पानी निकाल देना है, तो आपका वही बन जाएगा, ठीक है, पायरोअस एसिड। समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें करवा देती हूँ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, काम आएगा आपको। थायो एसिड्स कभी कभी आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, आपको आपके पास कोई ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है, तो उसके एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है आपको किससे, एस से, तो वो थायो एसिड बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास H2SO4 है, तो हमने यहाँ का एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, तो H2, तो हमने एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे एक एस था तो अब दो हो जाएंगे, तो H2S2O3 आएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया ओके, सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आई एम सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, सल्फ्यूरिक आएगा ना, सल्फ्यूरस नहीं होगा, सल्फ्यूरिक होगा। हो सकता था ये सल्फ्यूरस, अगर यहाँ पे H2SO3 होता फिर क्या बन जाता है, H2S2O2, तो उसको बोलते थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए, जो भी अभी तक हमने जनरल फॉर्मेट पढ़ा है उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू दैट जनरल फॉर्मेट चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, काफ़ी ईजी है, ठीक है, ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैं इस पेपर को भी सामने लूँगी, देखो एक एसिड लेना था, मैंने यहाँ पे HNO3 ले लिया विच इज़ एक एसिड। अब हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, माइनस एक ऑक्सीजन कर दिया, तो जैसे कि मैंने जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया था कि एक ऑक्सीजन को हटाओगे तो अस एसिड बन जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, एक ऑक्सीजन हटाया तो HNO2 बन गया, तो ये नाइट्रिक था, अब ये नाइट्रस बन गया। ओके, मैं लिख दूँ यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, दिस इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये नाइट्रस बन गया। फिर मैंने क्या बताया था, एक और ऑक्सीजन को अगर रिमूव करोगे तो हाइपोअस बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, हाइपोनाइट्रस एसिड। ये कहानी क्लियर है। सेकंड मैंने क्या बताया था, पायरो एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, पायरो एसिड के लिए देखो क्या करना होता है, HNO3 का क्या करना है, डबल करना है, उसमें से वाटर निकालना है, तो पायरो एसिड बनेगा। बट द थिंग इज दैट जब आप इसमें से हटाओगे तो यहाँ पे N2O5 आएगा, जो कि एक ऑक्सी एसिड नहीं है, विच इज़ अ एनहाइड्रेट, तो इसका पायरो एसिड जो है HNO3 का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये मेटा के लिए है, मेटा भी इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया भी था कि देखो जब भी आप HNO3 में से पानी निकालेंगे तो वो N2O5 बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा वो, तो मेटा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको ना ही आप H2SO4 को बोल सकते हो ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, ये बाद में बताएंगे, सॉरी, ठीक है। HNO3 को भी आप ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने ये देखा था अगर प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, एक ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी तो क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक है, पर नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, तो इसका मेटा तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पे नोट में भी लिख दिया है, HNO3 इज़ नॉट ऑर्थो एसिड बिकॉज मेटा विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है बिकॉज दिस इज एनहाइड्राइड, क्या लिखती हूँ मैं, N2O5, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सल्फर का भी हम देख लेते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो वही लूँगी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हम प्लस ऑक्सीजन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, जब एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमारा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, जो कि H2SO5 हो जाएगा, समझ गए। अब एक माइनस ऑक्सीजन करेंगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यही है ना, माइनस करेंगे तो अस एसिड बनेगा। आप उसको पहले वाले वीडियो से भी रिलेट कर सकते हो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है। एंड सिमिलरली ये अस एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड हो गया। एंड इसका भी देखो मेटा नहीं एग्जिस्ट करेगा, मेटा क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा बता दूं क्या, चलो बता देती हूँ मैं, मेटा क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी यार हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ठीक है। H2SO4 है, ठीक है, तो इसका मेटा क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाटर हटाओ ज़रा, तो ये बन जाएगा HSO3, ठीक है, सॉरी SO3 इज़ एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या लिख रही हूँ, एनहाइड्राइड, ठीक है, दिस इज एनहाइड्राइड, इसीलिए इसका मेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जी, ठीक है। और अगर इसका मेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बेटा ही नहीं है तो पापा भी नहीं रहेंगे, ठीक है, तो हम H2SO4 को भी नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज अ ऑर्थो एसिड, ठीक है, ऑर्थो एक एसिड नहीं बोलेंगे इसको। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसका पायरो बनाना है, तो पायरो के लिए क्या करना है, डबल करना है, पानी निकालना है। पायरो मतलब हीट करके पानी निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, डबल करके पानी निकालोगे इसमें से तो क्या बन जाएगा, H2S2O7, जिसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप फर्दर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो वो बन जाता है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, अगर सिंपल एक एसिड में आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो वो बनेगा पर सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अगर आप पायरो में
करेंगे तो वो बन जाएगा पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह यूज़ होगा, इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, H2H2O8। ठीक है, यहाँ पे भी एक मैंने नोट लिखा हुआ है, देखो कि H2SO4 इज़ नॉट ऑर्थो एसिड बिकॉज मेटा विल नॉट एक्सिस्ट। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये SO3 बनेगा, एनहाइड्राइड है जो कि ना कि ऑक्सी एसिड। कोई भी डाउट है यार पूछ लेना, ठीक है। ये हम फॉस्फोरस एसिड का भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई विल से कि फॉस्फोरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड दैट व्हाट इज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऑक्सी एसिड करके ही जाना, ठीक है। क्योंकि पी ब्लॉक में भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा इनको याद करने में, क्योंकि आपको सारे के सारे समझ आ रहे होंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो हम अपना वही जनरल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको भी मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपका मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया है विच इज़ H3PO4, दिस इज़ कॉल्ड ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। सॉरी यार, यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस लिख दिया है, इट शुड बी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा H3PO5, जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो ये पर ऑक्सी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। एंड इसमें से अगर एक वाटर निकालेंगे तो ये मेटा एसिड बनेगा, देखते हैं इसका एग्जिस्ट करता है नहीं करेगा। अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये HPO3, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि इसका मेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम जो H3PO4 है ना, पापा जी को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हमें क्या करना है, पायरो बनाना है। तो पायरो के लिए भी अब तो याद हो गया होगा यार, डबल करो पानी निकाल दो, ठीक है। तो डबल करके पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये H4P2O7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड। मैंने बताया था अगर पायरो फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करते हो तो आपका बनता है, एक सेकेंड, यस, तो आपका बनता है पर डाई फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक में आप ऐड करोगे तो सिंपली पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, बट अगर आप पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो वहाँ पे डाई लग जाता है ना, फॉस्फोरिक में डाई ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक भी बोल सकते हो और पर डाई फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, H2P2O8। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, विच इज़ H4P2O6। कैसे आया ये, अगर आप पायरो फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो ये आपका बन जाएगा आइपो फॉस्फोरिक एसिड। यार प्लीज़ इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी लॉजिक लगा के ट्राई करना, लर्न हो जाइए, ओके। इसके बाद ये तो पता ही होगा, अगर H3PO4 में से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, फर्दर एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। एक यहाँ पे मुझे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई है कि फॉस्फोरस एसिड को कहीं कहीं लिखा आ सकता है फॉस्फोनिक एसिड, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, उसी को फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने कुछ नोट लिखा है, द नोट इज H3PO3 इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बिकॉज मेटा एसिड विल एक्सिस्ट, ठीक है। तो आई होप अभी समझ आ गया होगा। एंड अभी जितने भी मैंने ये एसिड्स करवाए हैं, प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, इनकी एक बार प्रैक्टिस करना, एंड आई एम श्योर आप कभी भी नहीं भूलोगे, एंड रटना तो आपको कभी नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड पार्ट 1 देख लेना, ओके।